दीदियों ने कमरे तो साफ़ कर दिए थे। इसमें थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी है तो हर एक टाइल भी साफ करनी है, मम्मी के आदेश सख्त आए हैं। लेकिन बाथरूम और टॉयलेट साफ नहीं किए हैं। होपफुली चूहे इसको फिर से खराब ना करें। चूहों ने यहाँ से मिट्टी डाल के रखी थी किचन वाली पाइप में। मम्मी रेडी है। मम्मी कितना टाइम बाद जा रहे हैं आप अपने मायके? और यहाँ पे बड़े मम्मी लग गए हैं पुराने घर की लेप लिपाई में यहाँ। लेकिन ये वाली जो नाशपाती है ये कोई और ही वैरायटी है। अनार अभी तो हरे हरे लग रहे हैं, कुछ ही टाइम में ये भी पक्के लाल हो जाएंगे। और लौकी के जो पौधे हैं ये भी काफी बड़े हो गए हैं। ना ज्यादा धुआं और पोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे। पिछले कल रात को तो हम नए घर पे थे। सुबह सुबह हम इधर पुराने घर पे आए, यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पे थोड़े बहुत काम थे वो भी निपटा दिया। अब फिर से मेरी तैयारी हो गई नए घर के पास जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो आज का मौसम कुछ इस तरह का है, हल्की हल्की धुंध छाई है क्योंकि सामने ही पहाड़ी पे ना आग लगी है। अब लगाई है कि लगी है पता नहीं, पर काफ़ी ज़्यादा धुआं वहाँ से निकल रहा है। तो आसपास भी ना थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। दूर पहाड़ तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन गांव का माहौल दिन के वक्त का कुछ ऐसा है और सारे अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। बस अभी मेरी भी तैयारी हो गई है नए घर के पास जाने के लिए, तो चलते हैं और आज के काम शुरू करते हैं। और यहाँ पे बड़े मम्मी लग गए हैं पुराने घर की लेप लिपाई में। यहाँ पे बाहर जितनी भी लिपाई करनी है बड़े मम्मी ये काम कर रहे हैं। तो बड़ी मम्मी ने यहाँ पे गोबर इकट्ठा किया है, सारा कुछ इकट्ठा किया है। ठीक है बड़ी मम्मी। आज का मौसम भी थोड़ा बादलों वाला है। अब पता नहीं, वैसे यहाँ पे ऐसा माना जाता है जितनी बार भी हमारे घर में यहाँ पे इसकी लिपाई करते हैं ना, उतनी बार बारिश आती है। बड़ी मम्मी आज भी तो नहीं आएगी? आज बारिश तो बताया है, पर लेकिन पता नहीं, देखते हैं। भीगना नहीं चाहिए था जब तक ये सूख ना जाए। यहाँ पर नीचे किचन गार्डन में भी तरह तरह की सब्जियां उग के आने लग गई हैं। और तो अनार देखो, यहाँ पे कितने सारे अनार लगे हैं गुच्छों गुच्छों में। दो करके सारे अनार एक साथ लगे हैं और इधर को भी अनार लगे हैं। अनार अभी तो हरे हरे लग रहे हैं, कुछ ही टाइम में ये भी पक्के लाल हो जाएंगे। और अभी मैं पहुंची हूँ लवली के घर के पास। वैसे मुझे इससे काम था, पर इसने वो काम ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ से मुझे कैंची ले जानी थी, वो राहुल लेके चला गया है। लवली मुझे दे रही आलू बुखारा। ये तो कच्चे जैसे लग रहे हैं यार, हरे पके अंदर से। ये भी ले जाते हैं, पर जाके खाएंगे। और लवली से मैं आपको बाद में मिलाऊंगी, अभी ये नहाने जा रही है। सामने जो आग का धुआं है ना, काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखो इतना ही ज़्यादा आग लगी है। और अभी ना बूंदाबांदी भी आने लगी। दो घरों के बीच में ना ये दिक्कत तो रहती ही है कि कुछ सामान यहाँ है, कुछ सामान वहाँ है, इधर उधर भागते रहो। तो अभी मैं फिर से नए घर के पास चल पड़ी हूँ और राहुल भी गया है अपने काम से। शायद थोड़ी देर बाद वो भी आ जाएगा। बूंदाबांदी लग तो पहुँच चुकी हूँ मैं नए घर के पास। और यहाँ पे जो काम है वो है दोनों बाथरूम साफ़ करने को है। दीदियों ने कमरे तो साफ़ कर दिए थे, लेकिन बाथरूम और टॉयलेट साफ़ नहीं किए हैं, वो मैं करूँगी। नीचे वाला बाथरूम तो मम्मी ने शायद थोड़ा साफ़ कर भी दिया है, ऊपर वाला बाथरूम साफ़ करने को है। हमारे ना किचन की पाइप में कुछ दिक्कत आ गई है। वहाँ पर चूहों ने मिट्टी डाली थी पाइप में, तो मतलब बाहर से, तो आज वो खोला है, उसमें वापस आ रहा था पानी। देखते हैं नीचे कुछ कर तो रहे हैं। यहाँ पर नीचे खोल के रखा है सारा सिस्टम। अब देखते हैं इससे पानी निकलता है कि नहीं निकलता है। होपफुली चूहे इसको फिर से ख़राब ना करें। चूहों ने यहाँ से मिट्टी डाल के रखी थी किचन वाली पाइप में। एक दो दिन से पानी लीक हो रहा था, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे लीक हो रहा है। फिर पापा ने इसको चेक किया और अभी चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे है राहुल, करण, पंकु और अर्जुन भाई, और ये लोग गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे पंकु और राहुल खेल रहे गेम। और इधर है अर्जुन भैया और इधर है करण। यार तो अभी बाहर का काम कर तो दिया है। अब देखते हैं ये पाइपलाइन ठीक हुई कि नहीं हुई। अभी इसको दोबारा से फिटिंग करके कुछ अलग से बनाया इसके लिए चैम्बर। फिर अभी यहाँ पे पानी डालेंगे, देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ से एक बाल्टी पानी डालूंगी ना इस वाली सिंक से, तब देखते हैं कि बाहर निकलता है पानी कि नहीं। क्योंकि भाई कल से तो बहुत ब्लॉकेज हो रही थी। कई कुछ बर्तन तो हमने कल बाहर जाके धोए। अब देखते हैं। अभी यहाँ पे बाल्टी भर रही हूँ मैं, पूरी बाल्टी डालूंगी, लगेगा पता फिर बाहर निकल रहा है सारा पानी कि नहीं। कुछ इसमें फंसा भी होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो अभी मैं आ गई ऊपर वाले बाथरूम में। अभी मुझे ये सारा बाथरूम क्लीन करना है। इधर कुछ नए ये भी लगाए हैं, इसमें भी थोड़ी धूल है। इधर को भी सारा क्लीन करना है और इधर टॉयलेट भी क्लीन करना है। तो सब मैं अभी ये क्लीन कर, तो काम मैंने शुरू कर दिया है। और
इसमें थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी है, तो हर एक टाइल भी साफ़ करनी है। मम्मी के आदेश सख्त आए हैं। और अभी टॉयलेट भी उसके बाद साफ़ करेंगे। पहले मैंने भी ये कर दिया है, इधर से अब टाइलें साफ़ करूँगी, फिर नीचे फर्श साफ़ करना है। और कोई बात नहीं, धूल ये इस वजह से है ना, इसमें ड्रिलिंग की थी, अभी इसमें भी थी बहुत धूल इसमें। उस वजह से कोई नहीं, तो करना ही पड़ना है साफ। दिन का 1:20 हो रहे हैं और मैंने अपने काम निपटा दिए हैं। बाथरूम साफ़ कर दिया है, टॉयलेट भी साफ़ कर दिया है। थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, लेकिन सामने जो आग लगी है ना, ये कम नहीं हो रही है, उल्टा बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊपर पहुंच गया है। और दिन के टाइम पे तो यहाँ पे भी गर्मी का एहसास तो हो ही रहा है। तो चलिए थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते। तो अभी मम्मी आ गए हम लोगों को इनवाइट करने लंच के लिए, कि लंच बन गया है, चलो मम्मी देख तो लो सफाई। तो यहाँ पे पिताजी भी कर रहे हैं रेस्ट और पापा भी देख रहे हैं कुछ, अपने बातें कर रहे हैं। और राहुल ब्रो यहाँ पे ये भी आ गए हैं लंच के लिए। लंच करके जैसे ही हम बाहर आए, बाहर हो रही है देखो बारिश इस तरह से। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और आज मम्मी पापा राहुल ये सारे जा रहे हैं मामू के घर, उनको इनवाइट करने। हमारे यहाँ पे जो होता है ना जाई, जो इसको बोलते हैं, जैसे मम्मी है, वो स्पेशल खुद जाएंगे अपने सारे भाइयों के घर और सबको, मामू लोगों को बुलाने, नानू लोगों को बुलाने। तो मम्मी पता नहीं कितने टाइम बाद मायके जा रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी रेडी है। मम्मी कितने टाइम बाद जा रहे हैं आप अपने मायके? अरे पता नहीं, मम्मी को याद भी नहीं होगा, मेरे को लग रहा है भागवत के टाइम गए थे आप, उसके बाद नहीं गए हैं, मेरे को भी ऐसे याद है। तो भागवत के टाइम गए थे लास्ट टाइम। तो जाने के लिए तो पापा भी जा रहे हैं जी साथ में, इस बार दोनों साथ में जाएंगे और इनवाइट करेंगे। तो राहुल ब्रो गाड़ी लेके आ गया है। राहुल अपना चार्जर भूल गया है, इसको चार्जर भी साथ में चाहिए, उसको चार्जर दे देते हैं। लो जी चार्जर। ठीक है राहुल ब्रो, जाओ आराम से जाना, मिलेंगे शाम को। ठीक है मम्मी, बाय बाय। राहुल को भी नहीं करता कहीं रहने का मन, इसको भी है कि वापस ही आना है। ठीक है जाओ जाओ जाओ, आराम से जाना, बाय बाय। चले राहुल ब्रो, मम्मी पापा, मामू के घर। और अभी मुझे क्या काम है, पिताजी भी यही हैं, पिताजी सोए हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत काम है वो कर लेती हूँ। उस पहाड़ी पे सुबह से आग लगी है, शाम होते होते भी वो आग नहीं बुझी है, जबकि और ज्यादा बढ़ चुकी है। इतना ज्यादा धुआं और पोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है, किसने ही लगाई होगी। और सामने देखो बिल्कुल धुआं धुआं हो गया है। और अभी इस वक्त आए हैं यहाँ पे प्रीति और एंजल, ये दोनों शाम शाम को इवनिंग वॉक में निकले होते हैं। हाँ फ्रेंड क्या है ये, तो फ्रेंड नहीं है ये, एंजल के हम लोग दादी लगते हैं। मतलब दादी हम तब बन गए थे जब एंजल बहुत छोटी थी, पहली बार दादी। हाँ तो अभी शाम के टाइम, अभी मौसम तो अच्छा है, लेकिन सामने जो आग दिख रही है इसको देख के थोड़ा बुरा तो लग रहा है। और पिताजी भी चल पड़े पुराने घर की ओर। ठीक है पिताजी, बाय 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 बाय। पिताजी को चलने में तो काफी दिक्कत होती, पर चलो कुछ दिन के चक्कर तो लगेंगे, इधर से उधर इधर से उधर। तो शाम के टाइम अभी काफी अच्छा तूफान चल पड़ा है, मतलब हल्की हल्की हवा चल रही है। वो देखो केले के पत्ते भी टेढ़े हो गए भाई। और वहां से 2 भाभी आ रही है अपने खेत के लिए, और ऐसा मौसम हुआ है। सामने तो ये बादल ही बन गया इस धुएं का। तो अभी शाम के टाइम पिताजी भी घर चले गए हैं, अब मैं इस घर पे अकेले हूँ और राहुल वगैरह शायद रात तक घर आएंगे। तो अभी मुझे ही अकेले रहना पड़ेगा आज यहाँ पे। इधर ना मैंने कपड़े डाले थे, वो भी शायद उड़ गए हैं, मैंने देखे ही नहीं। अभी ना हवा इतनी तेज चली है और मेरे कपड़े नहीं उड़े भाई, यहीं पे इनको उतारते हैं। तो अभी मेरा धातु नीचे आया था भाई, इसको भी उठा लेते हैं। देखो हवा से उड़ के धातु पहुँचा है यहाँ पे। और मैं चली अभी खेत की ओर, देखते हैं ज़रा खेतों में आजकल क्या हाल है। वैसे तो बादाम निकाल दिए हैं और अब क्या बचा, सेब लगे होंगे थोड़े थोड़े, और क्या है, और नाशपाती होगी। तो यही घर के पीछे लगे हैं ये सारे पेड़ बादाम के, और सेब के भी हैं कुछ एक, पर सेब उतने खास तो दिख नहीं रहे हैं। चलो ऊपर खेत की ओर चल के देखते हैं। अब तो ना आधे से ज़्यादा फसल तो निकाल दी है, अब बचती है नाशपतियाँ। और नाशपतियाँ बोलते इस साल उतनी ज़्यादा लगी नहीं है, मतलब बेच सके तो। अरे यहाँ तो मुझे दिख रही हैं, ठीक ठीक सी लगी। तो यहाँ पे पेड़ में दिखाई दे रही होंगी कुछ इस तरह की नाशपतियाँ लगी हैं। पत्ते ज़्यादा दिख रहे हैं, फल कम दिख रहे हैं। बल्कि इस छोटे से पेड़ में तो काफ़ी सारी नाशपती दिख रही है, ऊपर को भी है, लेकिन इन नाशपती का ना साइज़ नहीं है। देखो ये तो बहुत छोटी छोटी नाशपतियाँ लगी हैं। इतनी छोटी सी नाशपती है, अब इसको क्या ही बेचेंगे। और साथ में कुछ दाग से भी लगे हैं, तो नाशपती की फसल इस बार कुछ ठीक नहीं हुई यहाँ पे। और एक नाशपती तो इससे भी छोटी है, देखो कितनी सी है। इतनी छोटी छोटी नाशपतियाँ हैं,
लेकिन ये वाली जो नाशपाती है ये कोई और ही वैरायटी है। देखो ये रेड कलर की नाशपाती है और ये कोई हरी सी नाशपाती है। ये अच्छी वैरायटी की है पर 2 ही लगी हैं, ये भी 1-2 बस, छोटा सा ही पेड़ है। और क्योंकि आज मैं इस घर में अकेले होने वाली हूँ तो मुझे अपने लिए भी डिनर भी बनाना है। अब मैं सोच रही हूँ कि अकेले आदमी के लिए क्या ही डिनर बनाऊंगी मैं। लस्सी पड़ी है, शायद थोड़ी सी कड़ी बना लेंगे। और अभी शाम के टाइम मौसम बहुत अच्छा है, खेतों में आके तो मेरा मन और खुश हो जाता है। सामने देखो एक पक्षी उड़ रहा है किस तरह से घूम फिर के, कितना प्यारा सा लग रहा है। इसने कुछ तो पकड़ा है, शायद नीचे चला गया। साथ में यहाँ पे घर के पीछे देखो यहाँ पे लौकी लगाई है और लौकी के जो पौधे हैं ये भी काफी बड़े हो गए हैं। और ये लगे हैं सेब इस बार देखो। और ये देखो यहाँ पे सेब लगे हैं, 3-3 सेब एक साथ इस पौधे में। और पिछले कल की देखो पानी की बोतल यहीं खेत में पड़ी है, इसको भी घर ले जाना पड़ेगा। और जो शादी के लिए लकड़ियाँ लाई उनको यहाँ पे इकट्ठा किया है, एक और रखा है लवली के खेत में ही। और यहीं पे शायद खाना बनेगा इधर कहीं नीचे। अभी रात के 8:20 हो रहे हैं। अभी तक लवली और करण आए थे, हम लोग बैठ के बहुत सारी बातें की। अब जाके वो लोग तो अपने घर चले गए हैं, मुझे अपने लिए डिनर भी बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि कड़ी बनाती हूँ, मुझे कड़ी काफ़ी पसंद है। कड़ी चावल बनाएंगे फटाफट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिनर की प्रेपरेशंस। और ये प्याज देखो भाई, इतना मोटा मोटा प्याज का साइज है। ये हमारी लोकल प्याज है, ये कल बुआ जी लेके आए हैं अपने खेतों की। मतलब इतनी मोटी मोटी प्याज है ना यार, ये देखो। और सलाद वाली है शायद, इतनी मीठी मीठी, खाने को इतनी टेस्टी है ये प्याज सलाद की उसमें भी। और इतनी मोटी मोटी है, देखो इतनी अच्छी प्याज हुई है बुआ जी के। तो बुआ जी हमारे लिए भी लेके आए थे। और जिससे मैं अभी कड़ी बनाऊंगी वो लस्सी भी बुआ जी लेके आए थे। तो इतना बड़ा प्याज है देखो, तो इतनी बड़ी प्याज है ना। अरे छुरी कैसी ऐसी डुप्लीकेट सी, अंदर से देखो इतनी अच्छी है, रसीली। तो मैं ना बिल्कुल थोड़ी सी कड़ी बनाने वाली हूँ, तो मैं इसी फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। ज़्यादा बनानी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं अकेले हूँ तो अकेले आदमी के लिए काफ़ी रहेगी। थोड़ी सी प्याज बच गई है, इसको भी इसी में डाल देते हैं। प्याज की कड़ी हो गई, प्याज ही ज़्यादा हो गया इसमें। देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, वैसे टेस्ट भी कर लिया मैंने, थोड़ी सी अच्छी बनेगी। तो अभी यहाँ पे बन रही है कड़ी और इधर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। तो थोड़ी देर में मेरा डिनर रेडी हो जाएगा। तो मेरा डिनर बन के रेडी है, कड़ी चावल और थोड़ी सी प्याज। और सच बताऊं तो काफ़ी टाइम से कड़ी चावल खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो अपनी विश खुद ही पूरी कर ली। अब आपको मिलती हूँ डिनर के बाद। और टाइम बताऊँ तो 9:30 हो रहे हैं, अभी तक भी राहुल, मम्मी और पापा वापस नहीं आए हैं, तो उनको शायद थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं तो खा लेती हूँ खाना। और काफ़ी टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि मैं अकेले हूँ कहीं किसी जगह पे और खुद से खाना बना रही हूँ, खुद से अपने लिए खाना बनाया खा रही हूँ। मतलब अकेला सा टाइम हो रहा है, जैसे मी टाइम होता है वैसा ही ये भी फील हो रहा है। तो अभी रात के 10:08 हो रहे हैं और राहुल वगैरह भी अभी पहुँच ही गए हैं। यहाँ नीचे गाड़ी लगा रहा है राहुल, और मम्मी और पापा भी पहुँच गए हैं। तो वहाँ नीचे गाड़ी लगाई है पेड़ों के बीच में, अभी आएंगे वो लोग इधर। पूरे 10:08 पे वापस पहुंच गई। और अभी तक मैं भी नहीं सोई थी, मैं भी इन लोगों का इंतज़ार कर रही थी कि कब जैसे वापस आएंगे। और सामने जो पहाड़ी पे आग लगी थी ना, वो अभी भी दिखाई दे रही है पीछे। सामने वाली पहाड़ी पे जो आग है वो अभी भी जल ही रही है, अभी तक नहीं बुझी है। और देखो धुआं भी दिखाई दे रहा है। राहुल ब्रो व्लॉग बनाते बनाते, वेरी गुड वेरी गुड। और इधर आए मम्मी भी। ए तो भाई मम्मी अपने मायके गए थे तो थके हुए लग रहे हैं, कहा तो खुशी खुशी से आना था। और मम्मी तो मुश्किल करके चल रहे हैं। तो पहुंच गए मम्मी अपने मायके से। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हंस तो रहे हैं कुछ, मायके से आने के बाद खुशी तो है। आपको लगता है यहीं बढ़िया? मेरे को भी लगता है यहीं बढ़िया। ये रखो अपने पास ही। कैसे है मामू वगैरह? ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया है ना? दे दिया न्योता सबको? तो मम्मी आ गई अपने सारे भाई लोगों को इनवाइट करके आज शादी के लिए। और अभी वैसे कुछ दिन है शादी में, और ये वाली जिम्मेवारी ऐसी थी कि इसको टाइम से निपटाना पड़ना था, क्योंकि बाद में मम्मी को टाइम नहीं मिलेगा जाने के लिए और बिजी हो जाएंगे। तो आज ये इनविटेशन दे के आ गए मामू लोगों को। तो अब मैं भी सोने आ गई हूँ और ये लोग भी थके हैं, ये भी रेस्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करती हुई यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्यन।